हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। बात बिहार की, खास तौर से प्रशांत किशोर की रैली की। लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूं कि नीतीश कुमार की कुर्सी के घोषित दावेदार यानी उनके भतीजे तेजस्वी यादव आज थोड़ा सकते में दिखे। आप सोचेंगे, आपका सवाल भी होगा कि आखिर हुआ क्या। तो विधानसभा में विपक्ष के नेता और टीम राजद के कप्तान तेजस्वी यादव लगातार बिहार में बढ़ते अपराध और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अचेत बताकर उनकी सरकार पर हमला बोलते रहते हैं। वो जो कहते हैं ना, तेजस्वी यादव चाचा रिटायर्ड हैं, तो यह काम उन्होंने आज भी किया। लेकिन आज बात उनके लिए थोड़ी उलट हो गई। आज उनके दल के एक विधायक रीतलाल यादव के यहाँ पुलिस और एसटीएफ ने कई घंटों तक छापेमारी की। जैसा कि पुलिस प्रशासन की ओर से बताया गया है कि इस दौरान आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं। यह छापेमारी रंगदारी के एक मामले में की गई। चर्चा है कि रीतलाल यादव के घर से प्रतिबंधित AK-56 भी बरामद किया गया है। रीतलाल यादव दानापुर के विधायक हैं, वे बाहुबली माने जाते हैं। दूसरी ओर राजद के ही एक विधानमंडल सदस्य रणविजय साहू ने एक कारोबारी को पटना में अपने भाई के साथ पीटने का जो खेल दिखाया, तो वह भी मामला सामने आया है। यह वीडियो भी आज ही पुलिस के हाथ लगा है। तो इन दो घटनाओं से राजद के लिए थोड़ी स्थिति असहज हो गई है। तो मैंने जो बताया, नीतीश कुमार के स्वाभाविक उत्तराधिकारी जैसा कि तेजस्वी मानते हैं, तो इस रूप में मैंने आपको कहा। तो तेजस्वी यादव की स्थिति मैंने बताई। नीतीश को लेकर जो बातें होती है, खासतौर से भाजपा की ओर से जो कुछ किया जाता है और उसकी रोशनी में जो कयास लगाए जाते हैं, तो उसका एक खास मजमून यह है कि भाजपा नीतीश बाबू पर लहालूट है। गिरिराज सिंह इन्हें भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं, तो अश्विनी चौबे की इच्छा है कि नीतीश भाई को देश का उप प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो एक विश्लेषण यह भी आ गया इसमें, इस मांग के साथ जोड़ते हुए कि कहीं ऐसा न हो कि कल भाजपा इन्हें यानी नीतीश बाबू को प्रधानमंत्री बनाने की जीत पर अड़ जाए, क्योंकि वक्फ बिल के समर्थन के बाद जेडीयू भाजपा में कोई फर्क थोड़े ही रह गया है। बातें अपनी जगह है। बहरहाल हम आते हैं प्रशांत किशोर पर। मुझे नहीं लगता कि प्रशांत किशोर के बारे में आपको विस्तार से बताने की ज़रूरत है। प्रशांत किशोर बिहार में बदलाव के दावे के साथ नई पार्टी के साथ हाजिर हैं, जनसुराज पार्टी। चुनाव सिर पर है। जनसुराज का दावा भी है कि वह बिहार में सत्ता पलटने में कामयाब होगी। कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी, इसका परिणाम जनता को करना है, और यह स्पष्ट तभी होगा जब चुनाव के परिणाम आएंगे। अभी चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है, तो दावे प्रतिदावे किए जा रहे हैं। अलग अलग विश्लेषण है। एक विश्लेषण यह भी है कि अगर मुकेश सहनी जैसे चेहरे बिहार आते हैं, बिहार में नई पार्टी बनाते हैं और थोड़ी भाग दौड़ के बाद अगर मंत्री की कुर्सी हासिल कर लेते हैं, सरकार में भागीदार हो जाते हैं, खुद चुनाव जीते न जीते, लेकिन इस स्थिति में खड़े हैं
कि चाहे हो या इंडिया, सबको उनकी ज़रूरत है। तो फिर प्रशांत किशोर की अपनी पृष्ठभूमि रही है, अपना अनुभव रहा है, तो उनको कम आंकना भी नहीं चाहिए। वो सत्ता भले न बदल पाए, सत्ता बदले भी तो उनके हाथ में भले न हो, लेकिन उनकी भूमिका कमतर नहीं होगी। आज प्रशांत किशोर ने रैली बुलाई थी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में। गांधी मैदान ऐतिहासिक इस रूप में कि बिहार में बड़े बदलाव का गवाह रहा है। प्रशांत किशोर ने रैली बुलाई थी तो उन्हें उम्मीद थी कि वह रैली एक मील का पत्थर साबित होगा और उस रैली के बहाने एक बड़ा संदेश खासतौर से सियासत को देने में वे सफल होंगे। लेकिन हुआ क्या? अब प्रशांत किशोर की रैली को जो जिस रूप में देखना चाह रहा है देख रहा है। किसी को यह दिख रहा है कि प्रशांत किशोर गांधी मैदान में गरज रहे हैं, बरस रहे हैं। किसी को दिख रहा है कि गांधी मैदान खाली है, लोगों के लिए जो कुर्सियां मंगाई गई थी खाली है। किसी को यह दिख रहा है कि प्रशांत किशोर का तंबू पहले ही उखड़ गया है। तटस्थ लोग भी हैं, पत्रकार हैं। मैंने जो आपको कहा कि जो जैसा चाह रहा है वैसा देख रहा है, तो इसके पीछे भी खास वजह है, वह भी मैं आपको बतलाऊंगा। लेकिन मैंने जो तटस्थता की बात की तो उसमें एक विश्लेषण है कि यह सामान्य सी अवधारणा है कि प्रशांत किशोर बिहार के केजरीवाल साबित होने वाले हैं। गांधी मैदान में इनके बिहार बदलाव रैली में स्टेज से नीचे ग्राउंड तक एक रैंप बनाया गया। अब वह रैंप पर दौड़ेंगे। इनकी गति क्या होगी यह तो समय बताएगा। फिलहाल यदि एक नई पॉलिटिकल पार्टी बिहार में एक्टिव हो रही है तो स्वागत किया जाना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेसी का श्रृंगार है। बातें वजनी भी है, बातें भी है, लेकिन जो बातें हो रही है, अभी चुनाव का मौसम है और बिहार में देखेंगे तो पार्टियों की कतार लगी है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी देखा गया था। पुष्पम प्रिया होती हैं, विदेश से पढ़कर आई हैं, राजनीतिक पृष्ठभूमि से दादाजी राजनीति में रहे, पिताजी भी रहे, तो पुष्पम प्रिया प्लूरल पार्टी लेकर आई। बात अलग है कि सफलता नहीं मिल पाई। पुष्पम प्रिया एक बार फिर सक्रिय हैं और उनका दावा है कि उन्होंने संगठन को, जो आम चलन है मीडिया में बने रहने का जतन करना, उस सबसे अलग जमीन पर उनकी टीम काम कर रही है, उनकी पार्टी काम कर रही है, उनका संगठन आहिस्ता आहिस्ता मजबूत हुआ है और इस बार खास प्रदर्शन भी करेगी। अभी आप देखे होंगे कि एक पूर्व IAS हैं शिवदीप लांडे, उन्होंने भी एक पार्टी बनाई है, ऐलान किया है। उन्होंने भी उम्मीद जताई है कि बिहार में बदलाव का वाहक बनेंगे। तो प्रशांत किशोर की चर्चा करते हुए आते हैं एक टिप्पणी पर। सोशल मीडिया पर बिहार के एक वरिष्ठ पत्रकार ने सवाल पूछ लिया, यह जनसुराजी धन कुबेर पूरा बिहार ही खरीद लेगा क्या? जो सवाल रखे गए वह मुझे लगता है कि आप समझ जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा और स्पष्ट करें कि अब तक लूटने वाले से तो बेहतर ही है ना यह खरीदने वाला। इस सवाल का क्या जवाब दीजिएगा? बातें आगे बढ़ी और जिस रूप में आई, आप देखेंगे कि प्रशांत किशोर की राजनीति कहां जा रही है, किस रूप में जा रही है।
और यह जो निष्कर्ष निकालने वाले लोग हैं कि फिल्म हिट क्या होगा, रिलीज होने से पहले ही फ्लॉप किया। मैंने आपको मुकेश सहनी का उदाहरण दिया है, इसको जेहन में रखिएगा और फिर जो मैं सुना रहा हूं जो प्रतिक्रिया के रूप में, वो मेरी प्रतिक्रिया नहीं है, तो उस पर गौर फरमाइएगा। एक प्रतिक्रिया रही कि एक नया अनूठा राजनीतिक प्रयोग है, इसका असर देखने के लिए थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। वैसे खरीदारी में कोई दल पीछे नहीं है। किसी ने सवाल दागे, क्या मिला बिहार को पिछले 40 वर्ष में? गरीबी, भ्रष्टाचार, पलायन, अपराध, और आगे भी ऐसे ही रहने वाला है अगर हम लोग कुछ बदलाव का न सोचे। गजेरी भंगेरी फेल से आप क्या उम्मीद पाल रहे हैं? अब गजेरी भंगेरी किसके लिए कहा मुझे नहीं मालूम, फेल भी कह रहे हैं तो हो सकता है पढ़ाई लिखाई से बातें होंगी। तो हम सबको मिलकर जन सूरज के रूप में एक उम्मीद को सहयोग की जरूरत है। नरेंद्र मोदी के लिए बिहार 40 सांसद का मजदूर सप्लाई करने वाला प्रदेश है, जो उनके गुजरात महाराष्ट्र के फैक्ट्री में दिहाड़ी पर काम करे। आप जैसे प्रबुद्ध प्रसिद्ध जानकार बुद्धिजीवी से अपील है कि जनसुराज का समर्थन करें। कुछ न भी करेगा तो वर्तमान से अच्छा करेगा। निकालिए बिहार को गर्त से, इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं। हो सकता है जो बातें कही गई है उसमें एक बेचैनी है, बदलाव की छटपटाहट है, और जहां कुछ नहीं दिखे तो जहां भी रोशनी दिखती है थोड़ी बहुत, तो उसमें बदलाव के तत्व भी दिखते हैं। तो बातें आगे बढ़ी और एक बात आई कि पीके ने क्या दिया बिहार को? मुर्दा हो चुके राजद को जिंदा करने का श्रेय भी इन्हीं को है। ये जो बातें हो रही है इसको आप संजीदगी से सुनेंगे गुनेंगे तो आपको समझ में आएगी कि बिहार को जिस तरीके से परिभाषित किया जाए, कहा जाए यहाँ वोटरों को, बड़ी आसानी से यह बात कह दी जाती है कि बिहार की जो दुर्दशा हो रही है उसके लिए वोटर दोषी हैं। लेकिन ये जो बातें कहने वाले लोग हैं बिहार से हैं और जो कह रहे हैं, जहाँ तक इनकी दृष्टि जा रही है, जिन चीज़ों को समझ रहे हैं और जो उदाहरण के रूप में बातें आ रही है उसको समझेंगे तो आपको यह कहीं नहीं दिखेगा कि जो बिहार के वोटरों के बारे में धारणा बना ली गई है वह सही है। एक बात आई कि लेकिन कोर्ट ने अभी तक चारा खाते और लोगों को गांजा पीकर सठियाते हुए नहीं देखा है। कुछ भी करेगा पिछले 40 वर्ष से बेहतर होगा, इस बात की गारंटी है, बाकी आपकी अपनी सोच। तो किसी ने अभी कहा कि गांधी मैदान से लिख रहा हूं, पैसे और संसाधन बिहार में कभी निर्णायक नहीं हुए हैं, इसका गवाह एक बार फिर गांधी मैदान बना है। मतलब इस रूप में बातें की गांधी मैदान में जो प्रशांत किशोर की रैली थी उसमें जो लोगों की आमद थी जो कम आमद हुई। तो एक बात यह भी आई कि नए प्रयोग को मौका में आने देने में पूर्व यथा स्थितिवाद का परिचायक है। कुआं का स्वच्छ पानी आने की दिशा का प्रयत्न कहा जाता है। पहले वाले लोगों ने बिहार को बेच दिया, ये पुनः खरीद कर प्रतिष्ठा वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। यह भी एक विश्लेषण है। तो किसी ने कहा कि हल्ला है कि फूल वाली पार्टी पैसे दे रही है। फूल वाली पार्टी आप समझ गए होंगे, बेशक भाजपा की बात हो रही है। वो आरोप भी होता है कि ये भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रही है, के लिए काम कर रही है। तो एक बात आई कि जनता ही गाती है पैसा फेंको राज करो, जिन्हें राज का शौक है वो फेंकते हैं। वामपंथी भी अपने कहे सारी बातों को भूल चुल्लू से तारी मदिरा पिलाने से नहीं चूकते। पीके के दफ्तर का आलय देखकर ही समझ लेना चाहिए कि कुबेर के घर में अगर दफ्तर है तो धन की भी कमी नहीं हो सकती।
किसी ने कहा कि बाहर का पैसा है, इन्वेस्ट यहाँ कर रहे हैं, अच्छा है, रोजगार पैदा हो रहा है। तो किसी ने कहा धनबल का मुकाबला जनबल से होना तय है। किसी ने यह भी कह दिया कि धनकुबेर का इरादा कुछ ऐसा ही लगता है। किसी ने कहा कि इतना निवेश किस उम्मीद से कोई कर रहा है, सोच सकते हैं, सोचना क्या, आप तो विश्लेषण भी कर सकते हैं। तो ये निवेश की बात कह रहे हैं। आप देखते होंगे कि प्रशांत किशोर से जब कई बार सवाल पूछा गया कि आप धन का इस्तेमाल कहाँ से करेंगे, चुनाव खर्चीला हो गया है, तो वे कहते थे कि उनके पास पैसे की कमी नहीं है। उन्होंने बहुतेरे नेताओं के लिए, पार्टियों के लिए काम किया है, तो उनके शुभचिंतक देश में ही नहीं विदेशों में भी हैं और वे उनकी मदद करेंगे। पैसा आ भी रहा है, पैसे के लिए कोई कमी नहीं है। जो बदलाव चाहते हैं वे आगे आएं। तो किसी ने कहा कि सुपर फ्लॉप रैलियों में से एक 5000 से अधिक लोग नहीं हैं। तो किसी ने कहा कि धनकुबेर कौन नहीं है महाशय जी, वो भी बता दीजिए। तो किसी ने कहा सूरज इज ऑल्सो फ्रॉड लाइक फूडी। योजना यही है, वैसे माल तो किसी और का है, ये उसकी होली खेल रहे हैं। किसी ने हामी भरी, जी इरादा यही है। किसी ने पूछा क्या हुआ ठाकुर साहब, तो जवाब आया कि पार्टी को जिताने में अच्छी कमाई हुई थी, अब कमाई का सदुपयोग कर रहे हैं। किसी ने कहा आप इतने बड़े पत्रकार रहे हैं, आपको मोदी जी के आने के बाद भाजपा का नंगा पैसे का खेल, बड़े बड़े आयोजन, रैली, पैसे से विधायकों की खरीद और सरकार तक खरीद लेना दिखाई नहीं देता है क्या? और उस तरह के धन पशु से मुकाबला पीके जैसे उसके ही भाषा में जवाब देने वाला ही चाहिए। और आज पैसे का लोकतंत्र में जरूरत भी बढ़ गया है यदि टिकना है तो किसी ने कहा कि सब लोग तो खरीद ही रहे हैं, फिर अकेले प्रशांत किशोर को नहीं मना किया जा सकता है। लोगों को रस मिल रहा है, तब तो मदारी अपना कर्तव्य दिखाए जा रहे हैं। राजनीतिक दल नाच पार्टी की तरह लगते हैं, लोगों को फिक्र नहीं है। ये लांडे साहब की बात समझ में नहीं आ रही है कि उनके मन में क्या चल रहा है। तो मैंने जो बातें कही, बातें बहुत स्पष्ट है कि क्या हो रहा है, सियासत में नहीं हो रहा है। प्रशांत किशोर जितना बिहार को समझ रहे हैं, बिहार उनके बारे में क्या समझ रहा है, सब पर पैनी नजर है बिहार के आम लोगों की। जो कुछ होना है वो होगा, समय के साथ बातें स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन आज की रैली ने यह तो साबित किया है कि प्रशांत किशोर भले यह दावा करते रहे हों कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाया, केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया और न जाने किस किस को बनाया। दक्षिण में अभी आए हुए थे, कहते हैं कि एक दो बार असफल भी हुए हैं, लेकिन उस असफलता में उनका कोई योगदान नहीं था। वे जिम्मेदार नहीं थे, वे जिनके लिए काम कर रहे थे वे ही सफल होना नहीं चाह रहे थे। जब बिहार की बात कर रहा हूँ तो बिहार में ही, बिहार की राजधानी पटना में पटना सिटी के बारे में एक कहावत है कि आपको जो भी ब्रांड इस देश दुनिया का हो, नामी ब्रांड, उसका अगर डुप्लीकेट खरीदना हो तो आप पटना सिटी से खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। कारोबार के बारे में भी एक बात कही जाती है कि कोई कितना भी बड़ी कंपनी का सीईओ हो, उसी अगर यह मुगालता हो जाए कि सिर्फ उसकी वजह से ही उस कंपनी की खास पहचान है, शोहरत है, कारोबार है, तो यह जरूरी नहीं कि वह अपनी कंपनी कर उतनी ही बड़ी कंपनी बन जाए, उतना ही सफल हो जाए, सफल कंपनी मालिक हो जाए। मान भी लें कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को पीएम बनाया, ममता बनर्जी को सीएम बनाया, केजरीवाल को सीएम बनाया और बहुतों को बनाया,
लेकिन अब सियासत के अखाड़े में है तो चीज़ें बहुत स्पष्ट हैं। वहाँ उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, यहाँ खोना पाना सिर्फ प्रशांत किशोर को है। तो जिस परिस्थिति से वे दो चार हैं, बहुत चीज़ें उन्हें भी अब समझ में आ रही होगी। बहरहाल आज जो रैली हुई और प्रशांत किशोर के जो काम करने के तरीके हैं, जो अब तक वे करते आ रहे हैं, जो आपने देखा होगा कि बड़े कैंपेन करते रहे हों दूसरे दलों के लिए, नेताओं के लिए, और बिहार में भी जो खुद के लिए कर रहे हैं, अपना ताना बाना बुन रहे हैं, उसमें भी जो उनका एक खास तरीका है, पैसा फेंको तमाशा देखो वाला। तो आज की जो रैली होनी थी उससे जुड़ी भी एक खास खबर आई थी। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं वीरेंद्र यादव। वीरेंद्र यादव ने एक अपना पोस्ट सार्वजनिक किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि मुकेश सहनी से भी कम रेट है प्रशांत किशोर का। थोड़ा विस्तार से सुन लीजिए कि खबरों का अपना बाजार है और उसके ग्राहक हैं, खबरों का रेट भी तय है, लेकिन रेट के मामले में मुकेश सहनी की तुलना में प्रशांत किशोर फटेहाल हैं। उनकी पार्टी ने खबरों का रेट काफ़ी कम रख कर रखा है। मुकेश सहनी ने जब राजनीति में एंट्री की थी तो आमतौर पर होटल मौर्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर खाने के साथ प्रत्येक पत्रकार को 500 रुपये का दक्षिणा भी बांटा जाता था। उनका यह फार्मूला उन्हें मंत्री पद तक पहुंचा गया। इधर नीतीश कुमार वाले प्रशांत किशोर की बात, तो इसके पीछे भी तथ्य है, आपको पता ही होगा। खुद प्रशांत किशोर भी दोहराते हैं कि उन्होंने नीतीश कुमार के लिए क्या क्या नहीं किया। वे कहते भी हैं कि नीतीश को उनसे ज़्यादा कौन जानता है। तो इसीलिए अगर नीतीश कुमार से निपटने चले हैं तो कुछ सोच समझ कर चले हैं। उनके साथ रहे हैं, उनके पार्टी के उपाध्यक्ष रहे हैं जदयू के। जब इनकी महत्वाकांक्षी कांक्षा उफान मारने लगी और नीतीश को लगा कि अब इनका साथ जो है बड़ी मुश्किल है, असहज करने वाली है, तो इनको चलता कर दिया था। तो नीतीश कुमार वाले प्रशांत किशोर ने बिहार को बदलने का ठेका उठाया है, बदलाव रैली कर रहे हैं। इसके लिए प्रदेश भर से पत्रकारों को आमंत्रित किया जा रहा है। उनके लिए आने जाने के लिए बस का इंतजाम के साथ खाने पीने की भी व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए स्थानीय नेता कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभाएंगे। पत्रकारों को भुगतान उनके वीडियो की अवधि पर निर्भर होगा, साथ ही पैकेजिंग के हिसाब से भी भुगतान किया जाएगा। बुधवार को यानी रैली से पहले की बात है, उनके व्हाट्सएप पर मैसेज आया, बदलाव रैली का आमंत्रण था। हमने बात को आगे बढ़ाते हुए मैसेज भेजने वाले से परिचय पूछा तो बताया कि पीके की मीडिया टीम से हैं। इसके बाद उन्होंने खबरों का रेट बताना शुरू किया। पैकेजिंग, रैली की सफलता और पब्लिक ओपिनियन के लिए अलग अलग रेट तय है। इनका अलग अलग रेट 250 से 500 रुपये तक बताया। हमने पूछ लिया कि भुगतान कैसे करते हैं। उनका जवाब, आप खबर चलाएंगे, उनका लिंक भेजिएगा, उसे देखकर भुगतान अकाउंट में कर दिया जाएगा। प्रशांत किशोर से अलग नहीं है मुख्यधारा की पार्टियों की रणनीति, लेकिन वहाँ रेट का निर्धारण व्यक्तिगत दुकान की हैसियत से होता है। हर जगह खबरों का यही मर्यादित खेल है। तो अब खबर भी सामने है, तो बहरहाल संजीदगी से सुनेंगे, गुनेंगे और प्रतिक्रिया से जरूर अवगत कराएंगे। नमस्कार।